वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा जो कॉलेज परीक्षाओं के फॉर्म भरना चाह रहे हैं या कॉलेज में अध्ययनरत है, और विशेषकर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर एमडीएस अजमेर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। कुछ दिन पहले मुझे जो एक वीडियो मैंने जारी किया था जिसमें बी फर्स्ट ईयर के जो फॉर्म भरने के जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके संदर्भ में किसी साथी ने कमेंट भी किया था कि सेकेंड ईयर के फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो इसके संबंध में मैं आज आपको एक विस्तृत नोटिफिकेशन दो जारी हुए हैं। पहला नोटिफिकेशन है कि रिगार्डिंग डेट एक्सटेंशन फॉर ऑफ ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म, यानी डेट को बढ़ाई गई है। दूसरा रिगार्डिंग सेकेंड ईयर एग्जाम ऑनलाइन जो एग्जाम फॉर्म है 2023 के, उसके संबंध में तो एक पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो एक विज्ञप्ति है जिसमें सेकेंड ईयर के फॉर्म के संबंध में, तो ये विज्ञप्ति संख्या 16 है और दिनांक 3/1 यानी कल ही ये विज्ञप्ति जारी हुई है। और इस विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2023 के परीक्षा आवेदन पत्र, जिसमें नियमित पूर्व छात्र और स्वयं पार्टी, ये सभी के लिए कि जो वेबसाइट है, एक तो www.mdsuexam.org और एक www.mdsu.exam.net पे ऑनलाइन प्रक्रिया से निम्नलिखित तालिका के अनुसार फॉर्म भरे जाएंगे। और अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित समय पर अपने परीक्षा आवेदन पत्र वो भरना सुनिश्चित करें। आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थी अपने घर पर रहते हुए भी वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ई मित्र पे भी कर सकते हैं। और परीक्षा का शुल्क है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी आपके ऑनलाइन माध्यम आपके पास में उपलब्ध है, उससे आप उसका भुगतान कर सकते हैं। आवेदन पत्र ई मित्र कियोस्क के माध्यम से भी भरे जाने की व्यवस्था है, तो आप कहीं से भी भर सकते हैं। अब इसमें कुछ विशेष जो टाइम शेड्यूल दिया वो मैं आपको बता दूं। तो कक्षा में जैसे नियमित पूर्व छात्र और स्वयं पार्टी, नियमित का मतलब जो रेगुलर एडमिशन है, पूर्व छात्र का मतलब जो एक्स स्टूडेंट के रूप में एग्जाम देना चाह रहे हैं, और स्वयं पार्टी यानी जो प्राइवेट है, स्नातक परीक्षाएं पास और ऑनर्स में भाग द्वितीय, जैसे कि आपको पता है प्रथम भाग के लिए अलग से जो डेट निकाली गई थी, तो द्वितीय भाग यानी सेकंड ईयर के जो जैसे बीए सेकंड ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी होम साइंस के सेकंड ईयर, बीएससी आईटी, नेचुरोपैथी, इनके जब सेकंड ईयर के जो भी फॉर्म है वो बिना विलंब शुल्क के 4 तारीख से यानी आज से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, और इसकी अंतिम तारीख 10/1/2023 है। और 100 रुपये के विलंब शुल्क सहित 11 तारीख से लेकर के 14 तक भर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क के बराबर जितना भी एग्जाम शुल्क होगा उसके बराबर विलंब शुल्क है, उसके लिए 15 से 18 तक जो भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा उपरोक्त वर्णित सभी परीक्षाओं के प्रिंटेड आवेदन पत्र हार्ड कॉपी 2 प्रतियों में, यानी जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरे उसके हार्ड कॉपी प्रिंट निकाल करके 2 कॉपियों में आपको संबंधित महाविद्यालय या जो भी केंद्र है वहाँ जमा कराने की अंतिम तारीख जो बिना विलंब शुल्क का फॉर्म है 10 तारीख को आपको अंतिम तारीख है, तो 11 तक अनिवार्य रूप से आपको जमा कराना है। और अगर विलंब से आप जमा कराते हैं 16 तारीख तक, और डबल शुल्क के साथ में जमा कराते हैं तो 19/1 तक आपको अनिवार्य रूप से, यानी जिस दिन लास्ट तारीख है उसके अगले दिन तक आपको अनिवार्य रूप से जमा कराना है। और उपरोक्त वर्णित सभी परीक्षाओं के आवेदन पत्रों की विश्वविद्यालय प्रति मैं सभी संलग्न के जांच के पश्चात महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में जमा कराने की अंतिम तारीख है वो, ये कॉलेज के लिए काम की बात है, आपके लिए नहीं है। तो ये 17/1 और 20/1 क्रमशः है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो और जानकारी दी हुई है, तो एक तो है कि उपरोक्त वर्णित कक्षाओं के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं के आवेदन पत्र भरने की सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। परीक्षा आवेदन भरने हेतु निर्देश, परीक्षा फीस का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि का प्रतीक्षा नहीं करें, अभी तो यथाशीघ्र आवेदन करने की प्रक्रिया को पूर्ण करें, क्योंकि कई बार जो अंतिम समय में साइट बिजी रहती है, सर्वर प्रॉब्लम होती है, तो आपको समस्या हो सकती है। तो आपको जल्दी जितना हो सके आपको ये फॉर्म जमा करा देने, और निर्धारित अवधि के पूर्व और पश्चात फीस स्वीकार नहीं की जाएगी। और नियमित और पूर्व छात्र संबंधित महाविद्यालय में, और स्वयं पार्टी छात्र परीक्षा केंद्र पर वांछित दस्तावेज और या परीक्षा आवेदन जो पत्र है, नामांकन पत्र या पात्रता की पत्र की जो भी हार्ड कॉपी है वो अन्य रूप से अंक तालिकाएं समेत जमा कराएं। और अभ्यर्थी द्वारा जिस महाविद्यालय से आवेदन अग्रेसित किया गया है वो आवश्यक नहीं कि विश्वविद्यालय द्वारा उसी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाए, यानी परीक्षा केंद्र को आवंटित करने का जो भी अधिकार है वो विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। अब इसमें कुछ नोट दिया हुआ तो वो भी आप एक बार देख लें कि परीक्षा सत्र 2022-23 हेतु विज्ञान संकाय के बीएससी पार्ट प्रथम, पार्ट द्वितीय और पार्ट तृतीय में स्वयं पार्टी अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे, यानी कि साइंस में स्वयं पार्टी के रूप में आवेदन नहीं कर सकते, रेगुलर ही कर सकते हैं। दूसरा, जिन छात्रों ने वर्ष 2022 की पूर्व परीक्षा सप्लीमेंट्री हेतु आवेदन किया है और जिनके पूर्व परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हुआ है और वे मुख्य परीक्षा 2023 तक अभी आवेदन नहीं करें, यानी कि अगर आपके सप्लीमेंट्री का एग्जाम नहीं आया है, जैसे ये सेकेंड ईयर की बात है, तो अगर फर्स्ट ईयर में आपके सप्लीमेंट्री थी और उसका अभी एग्जाम रिजल्ट नहीं आया है तो आपको वेट करना है, और आवेदन करने की स्थिति में उन्हें परीक्षा शुल्क नहीं लौटाया जाएगा। ऐसे छात्रों को पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के उपरांत, यानी जब भी आपकी सप्लीमेंट्री का रिजल्ट घोषित होगा आपको अलग से आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। तो जिनकी सप्लीमेंट्री है और सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया उनको फॉर्म नहीं भरना है।
बाकी जो भी रेगुलर या जो भी एक्स है या स्वयं पार्टी है उनको फॉर्म भरना है। दूसरा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी से उत्तीर्ण जो नामांकन आवेदन पत्र सहित परीक्षा फॉर्म जमा करवा रहे हैं वे अहरकारी यानी क्वालिफाइंग परीक्षा की मूल अंक तालिका, यानी जैसे अब ये तो वैसे सेकंड ईयर के लिए है तो इसमें इतना नहीं है, बाकी अगर फर्स्ट ईयर के लिए है तो उसके लिए 12वीं की जो मूल अंक तालिका और जो बोर्ड द्वारा जारी की गई हो, इसके अलावा आरबीएससी के अलावा अन्य बोर्ड्स अगर सीबीएसई वगैरह से है तो वहाँ से ओरिजिनल मार्क लिस्ट के साथ में माइग्रेशन प्रमाण पत्र भी संलग्न करना है। और अन्य सभी विद्यार्थी जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में वर्तमान में नामांकित है यानी इनरोल्ड है, क्योंकि सेकंड ईयर का एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं तो अगर फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया तो वो ऑलरेडी इनरोल्ड होंगे। यथा सेकंड स्नातक द्वितीय वर्ष में जो अभी है, तृतीय वर्ष में है, स्नातकोत्तर अवधि में है, तो क्वालिफाइंग परीक्षाओं की अंक तालिका की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें। यानी अगर आपका इनरोलमेंट हो चुका है तो आपको फोटोकॉपी जमा करनी है, और अगर आपका इनरोलमेंट नहीं हुआ तो आपको 10वीं 12वीं की जो भी अर्हता परीक्षा है उसकी मूल अंक तालिकाएं भी आपको जमा करानी पड़ेगी। और नियमित अभ्यर्थी दस्तावेज नामांकन आवेदन पत्र इनरोलमेंट फॉर्म के साथ संलग्न करें, और पूर्व छात्र एक्स और स्वयं पार्टी अभ्यर्थी उक्त दस्तावेज परीक्षा आवेदन एग्जाम फॉर्म के साथ संलग्न करें। और ऐसे समस्त अभ्यर्थी नियमित पूर्व और स्वयं पार्टी जो परीक्षा 2023 में स्नातक परीक्षा में भाग प्रथम में प्रविष्ट हो रहे हैं और जिनको वर्ष 2023 में भाग प्रथम के पाठ्यक्रम अनुसार अनिवार्य विषयों के हिंदी और अंग्रेजी के दोनों अनिवार्य विषयों की परीक्षा में प्रविष्ट होना होगा, यानी जो अनिवार्य पेपर है वो सभी के लिए है। और समस्त अभ्यर्थी नियमित पूर्व या एक्स जो भी है परीक्षा 2023 में स्नातक परीक्षा के द्वितीय भाग में प्रविष्ट हो रहे हैं, यानी सेकंड ईयर का जो फॉर्म भर रहे हैं उनको परीक्षा वर्ष 2023 के द्वितीय भाग के पाठ्यक्रम अनुसार अनिवार्य विषयों के साथ में पर्यावरण विषय की अनिवार्य विषय के रूप में प्रविष्ट होना होगा। यानी अगर फर्स्ट ईयर में है तो हिंदी इंग्लिश अनिवार्य है, और सेकंड ईयर में आपके लिए जो पर्यावरण विषय है वो अनिवार्य है, तो ये अनिवार्य सभी को देनी है। और जो छात्र 2023 में स्नातक पाठ द्वितीय तृतीय में प्रविष्ट हो रहे हैं उनको अनिवार्य विषय बकाया है तो उनको परीक्षा देनी होगी। अगर मान लो थर्ड ईयर में है और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का पेपर अगर उनको बकाया है तो आपको देना है, अन्यथा अगर आपने क्वालिफाई कर लिया उसको सेकंड ईयर में कर लिया पर्यावरण को तो आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फर्स्ट ईयर में अगर हिंदी इंग्लिश क्लियर कर लिए तो आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्नातक कक्षा कला में वैकल्पिक विषय के रूप में 3 साहित्यिक और 3 प्रायोगिक विषय चयन करने की अनुमति नहीं होगी, यानी आप 3 लैंग्वेज चयन नहीं कर सकते। जैसे आपने हिंदी साहित्य कर लिया, इंग्लिश लिटरेचर कर लिया और संस्कृत या कोई अन्य भाषा है तो तीनों आप भाषा या साहित्य सेलेक्ट नहीं कर सकते। स्वयं पाठी परीक्षाओं को निम्नलिखित परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं होगी, यानी लाइव स्टॉक, डेयरिंग, टेक्सटाइल, ड्राइंग पेंटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग, और उसके अलावा फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन और मनोविज्ञान, इनमें जो प्राइवेट फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, रेगुलर एक्स ही भर सकेंगे। दूसरा, स्वयं पाठी पुरुष परीक्षार्थियों को गृह विज्ञान वैकल्पिक विषय में अनुमति नहीं दी जाएगी। और स्नातक कला वर्ग के स्वयं पाठी छात्र प्रायोगिक विषय का चयन करते समय उसी महाविद्यालय का चयन करें जहाँ विषय नियमित छात्रों को उपलब्ध हो, यानी प्रैक्टिकल विषय वहाँ उपलब्ध हो तभी आपको प्रैक्टिकल की सुविधा मिलेगी। और उपयुक्त तालिका में वर्णित परीक्षाओं के अतिरिक्त परीक्षाओं के आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की तिथि शीघ्र घोषित की जाए। नहीं, अभी भी कोई अगर किसी ईयर का एग्जाम का फॉर्म बाकी है तो उसकी भी डेट है वो घोषित की जाएगी। ये दोनों साइट दी हुई है, इस पर आप देखते रहें, या मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी जो भी अपडेट होगा वो मैं देता रहूँगा। और विस्तृत जानकारी के लिए आवेदन भरने संबंधी निर्देश है वो सारे मिल जाएंगे आपको। और अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए वेबसाइट mdsuexam.org और mdsu.net पे निरंतर अवलोकन करें। और कार्यालय समय आपको 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। हेल्पलाइन जो नंबर दिए हुए हैं 9460713224 और 9587616952 पे संपर्क किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण जो भी दिशा निर्देश है वो मैंने आपको बता दिए। और अब जैसे इसमें कुछ और भी दिशा निर्देश जो दिए हुए हैं कि एक तो विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक प्रथम और स्नातकोत्तर पूर्वाध परीक्षाओं हेतु आवंटित सीटों के अनुसार ही नियमित फॉर्म भराए जाएं, ये कॉलेज के लिए है। और आवेदन पत्रों के साथ में डिटेल ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट की 3 प्रतियों में प्री रिपोर्ट, फीस रिपोर्ट है और परीक्षा बाद नॉमिनेशन जो भी है वो, ये सारा कॉलेज का मामला है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि आपके सेकेंड ईयर के जो फॉर्म है 4/1 से यानी आज से 10 तारीख तक बिना विलम्ब शुल्क के शुरू है। अगर आप किसी कारण से 10 तारीख तक फॉर्म नहीं भर सकते तो आप 11 से 14 तक विलम्ब शुल्क 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। और अगर उसमें भी आप फॉर्म नहीं भर पाते तो 15 से 18 तक आप है वो डबल शुल्क के साथ में फॉर्म भर सकते हैं। और जिस दिन फॉर्म भरे उसके अगले दिन तक आपको अनिवार्य रूप से अपनी जो हार्ड कॉपी है वो अपने संबंधित महाविद्यालय में जमा करानी है। तो ये सेकेंड ईयर से संबंधित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट थी। एक और अपडेट है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा, तो चैनल पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई भैया नया अपडेट वीडियो चैनल पर अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।